अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक को बेहतरीन मखारिज के साथ समझने के लिए उसके मखारिज को याद करना और किस हरूफ को कितना खींचना है, किस हरूफ को कैसे पढ़ना है, उसके लिए आपको ये सवाल जवाब लाजमी याद करने होंगे। इस वजह से जब मैंने सबक नंबर 11 पढ़ाया था तो उसके मैं सवाल जवाब मैं नहीं बना पाई थी एक वीडियो कि मैं आपको पढ़ा दूं, तो मैंने अलग से यहाँ पे आज सारे सवालात जवाबात, क्योंकि अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल से हमारी क्लास का नया सबक का आगाज़ होगा और वो होगा सबक नंबर 12। तो वो करने से पहले सबक नंबर 11 के भी सवालात कुछ हैं, वो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आप देख लें। यहाँ पे कलकला के क्या मायना है। कलकला सबक नंबर 11 में मैंने सब कुछ समझाया है, लेकिन यहाँ पर बस सवालात हैं जो आप बेहतरीन अंदाज में याद करें ताकि आपको अच्छे तरीके से तजवीद को पढ़ना आ जाए। कलकला के मायना जुम्बश और हरकत के हैं, यानी इन हरूफ के अदा होते वक्त मखरज में, मैंने आपको समझाया था, वहाँ भी समझाया था मखरज किसको कहते हैं, जहाँ से हरूफ अदा होते हैं, यानी जहाँ से हरूफ निकलते हैं, बा, खा, साद, यानी कोई भी हरूफ अलिफ से या तक, हरूफ तहजी या हरूफ मुफरदात या हरूफ मुफरीदात जो भी कह लें, जहाँ से ये हरूफ निकलते हैं उस जगह को मखरज कहा जाता है, क्योंकि मखरज का माना है निकलने की जगह। यानी इन हरूफ के अदा होते वक्त, जब हरूफ कलकला हैं उन हरूफ के अदा होते वक्त मखरज में, यानी जहाँ से हमारे हरूफ निकलते हैं उसमें जुम्बिश यानी यूँ कहूँ कि एक हरकत और कशिश और हिलना होता है, जिसकी वजह जिस तरह अब बा पे जिस तरह मैंने आवाज़ की है, बा हिला है, तो उसमें जुम्बिश होती है, उसे जुम्बिश कहते हैं। जुम्बिश सी होती है जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकलती है। अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं लूटती हुई लौटती हुई, यानी ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज़ हमारे पास वापस आ रही है। जैसे अब बा पे ऐसा लगा जैसे आवाज़ हमारी वापस हमारे पास आ रही है, तो आवाज़ लौटती हुई निकलती है। सवाल नंबर 18 है, हरूफ कलकला कितने हैं, कौन कौन से हैं और इनका मजमूआ क्या है। हरूफ कलकला 5 हैं और वो ये हैं काफ, ता, बा, जीम, दाल। हरूफ कलकला का मजमूआ कुतुबु जद्दिन है। मजमूआ मैं फिर ये बताऊँ, मजमूआ जमा को कहते हैं, यानी ये सारे के सारे हरूफ जमा हो जाएं, जितने भी हरूफ हैं, एक हैं, दो हैं, सॉरी एक तो नहीं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 20 हैं, कितने भी हरूफ हैं, लाखों करोड़ों हरूफ हैं, जब उन हरूफों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उसको कोई शक्ल दी जाती है तो उसको कहा जाता है मजमूआ। इसलिए इसको कहा जाता है कुतुबु जद्दिन। ये सारे हरूफों को मिलाकर एक शक्ल दी गई है और ये 2 कलिमे बने हैं, एक कलिमा कुतुबु है और दूसरा कलिमा है जद्दिन, तो ये मजमूआ हम इसे कहेंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 19, हरूफ कलकला में कब कलकला खूब ज़ाहिर होगा। जब हरूफ कलकला साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। साकिन यानी उसके हरूफ पर जज़म हो, यानी क़ाफ़ पर जज़म हो, ता पर, यानी इन हरूफ तमाम 5 हरूफ पर जज़म हो और इससे पहले कोई मुतहरिक हर्फ यानी ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ लाजमी मौजूद हो। अब है सवाल नंबर 20, हरूफ कलकला अगर कलकला हरूफ मुशद्दद हों तो उन्हें कैसे पढ़ेंगे। जब कलकला हरूफ मुशद्दद हों तो उन्हें जमाओं के साथ अदा करेंगे। अब इंशाअल्लाह ताला जब हम मुशद्दद हरूफ कलकला पढ़ेंगे तब बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए इतना है। हमज़ा साकना ये अब ये आप समझ रहे होंगे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जो न्यू लोग सुन रहे होंगे, मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको बताती जाऊँ कि अलिफ़ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर या पेश कोई भी हरकत आ जाए, तो वो अलिफ़ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। तो इसलिए इसको हमज़ा कहा है कि ये हमज़ा को कैसे पढ़ेंगे। हमज़ा साकना को झटका देकर अदा करें, जैसे आ, इ, उ, ऐसे झटका देंगे, जिस तरह में मिसाल के तौर पे काफ हमज़ा ज़बर का, इस तरह झटका देंगे। शा, बा, इस तरह से झटका देंगे, यानी उससे पहले कोई हर्फ होगा और ये हमज़ा साकना होगा या ये होगा, तो इस तरह हम इसे झटका देकर अदा करेंगे। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं और वो ये हैं इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। अब यहाँ पे हम इंशाअल्लाह ताला कल सबक नंबर 12 में इजहार और इख्फा पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के सवालात करेंगे। इजहार का कायदा सुनाए। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। नून साकिन किसे कहते हैं, नून हो और नून के ऊपर जज़म लगी हो, ये साकिन बन जाएगा। इससे पहले कोई ना कोई हर्फ मौजूद होगा। जज़म वाले हर्फ को पढ़ने के लिए उससे पहले कोई ना कोई मुतहरिक हर्फ का होना लाजमी है। फिर हरूफ हल्की कितने हैं और कौन कौन से हैं। हरूफ हल्की 6 हैं और वो ये हैं हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन और खा।
یہ حروف ہلکی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نون ساکن، جب نون ساکن ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے ان میں سے کوئی حرف ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل جب میں آپ کو سبق نمبر 12 پڑھاؤں گی اس کے اندر بالکل صحیح طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں گی، اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آپ کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گی کہ میں کیسے سمجھا رہی ہوں اور کس طرح سے آپ نے اس کی جانچ کرنی ہے اور کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جب ہم سبق پڑھیں گے سبق کے اندر آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال کے لیے آپ یہ سوال یاد کریں، اور اس انہی سوالات کی وجہ سے ہم لوگ تجوید کو بہترین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اخفا کا قاعدہ سنائیں۔ نون ساکن، اب یہاں بھی نون ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، تو تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں، تو اب یہ نون ساکن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو اخفا کا قاعدہ سنائیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ اب یہ حروف تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، غاد، قا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف اخفا ہیں۔ یہ 15 حروف ہیں۔ جب ہم دیکھیں گے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد زبر زیر، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد انہی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو ہم وہاں پر اخفا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جب سبق پڑھاؤں گی تو آپ کو اخفا کرنا بھی سکھاؤں گی کہ اخفا کیسے کیا جاتا ہے، پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ فی الحال آپ ان سوالات کو یاد کریں، اور میں پھر سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کا یہ سوالات یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی تجوید صحیح نہیں ہو پائے گی۔ فی الحال کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔